बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने ना सिर्फ 14 तबक रोशन कर दिए हैं बल्कि बहुत से राजों पर से पर्दा उठाया है और बहुत से इंकिशाफात किए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, या फिर कोई नया शख्स सामने आना चाहिए, इस मामले पर भी कप्तान ने न सिर्फ अपने दिल की बात कही है बल्कि जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान की कितनी मुलाकातें हुई, गुत्थियां सुलझने की बजाय मजीद उलझती भी जा रही हैं, जबकि कुछ सुलझ भी रही हैं। अब बहुत कुछ क्लियर भी होता जा रहा है, बहुत से मामलात पर से धुंध छटती जा रही है। जबकि नवाज शरीफ को बाहर किसने भिजवाया, इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। एक अनहोनी हुई है और इसने भी एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है। और नवाज शरीफ को अब वापस जो लाया जाना है, क्या ये बिल्कुल वही एपिसोड रिपीट होने वाला है, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपके सामने एक खबर रख दूं कि आलमी मार्केट में कमी के बावजूद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सरकार शायद पेट्रोल की कीमतों में कमी करे, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा किया है और डीजल की कीमत में 53 पैसे फी लीटर कमी की है और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूं, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। यानी मरियम बीबी अवाम के साथ हैं और ये इस वक्त हुकूमत के खिलाफ हैं और इस फैसले की तायीद नहीं कर रही। और उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है। आपका दिल करता है तो एतबार कर लें, और अगर आपने एतबार कर लिया तो आपको पता चलेगा कि कोई आपके लिए कितना दर्द रखता है, कोई आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि मियां साहिब ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और यहां तक कह दिया कि मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता, और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं, और मीटिंग छोड़कर चले गए। ये होता है लीडर, ये होता है अवाम को पागल बनाना। एक हाथ से थप्पड़ मारना, दूसरे से ऊपर हाथ रखना, दूसरे से फिर एक और जोर से थप्पड़ मारना और कहना कि हम तो आपके गमखार हैं, देखो दर्द तो नहीं हुआ तुम्हें। तो इस वक्त अवाम को ये मामू और पागल बना रहे हैं और पता नहीं ये अब चाहते क्या हैं। अवाम का सब्र का पैमाना तो पहले ही लबरेज होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी दुबई हैं और ये खबर भी हमने आपको दी थी कि वो दुबई में रहेंगे, फिर उन्हें कोरोना हो गया, उसका वक्त भी पूरा हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आए। सवालात उठते हैं कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं। जराए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने दुबई में सियासी सरगर्मियां इस वक्त बड़ी तेज कर दी हैं। जराए के मुताबिक जरदारी साहब जो दुबई में हैं, उन्होंने सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को भी फौरी तौर पर दुबई तलब कर लिया है। जराए का कहना है कि सिंध के वजीर बल्दियात आसिफ जरदारी के तलब करने पर दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि शेख रशीद के हवाले से भी यह खबर सामने आई है कि वो दुबई और फिर लंदन रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसकी तरदीद शेख रशीद ने कर दी है और उनका कहना है कि निजी दौरे पर वो दुबई तो जा रहे हैं लेकिन वो लंदन नहीं जाएंगे। लेकिन शेख रशीद के हवाले से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा ये पूरा तबका मलामतिया और इनके जो लिफाफा ब्रिगेड हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दी गई थी और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक कॉज लिस्ट जो दिन की जारी होती है उसके मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। और पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए और शोकाज नोटिस जो पीटीआई को जारी किया गया है वो भी कल अदम करार दिया जाए। देखते हैं कि अदालत में क्या होता है, किस तरह से केस लड़ा जाता है और क्या रिलीफ मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं। अब शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी डील और अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन उनके अपने ऊपर भी है क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट तो इनकी थी,
तो इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। खैर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब वापस आना चाहते हैं, यानी कि एक डील हुई और उन्हें एक सेफ एग्जिट मिला। अपने एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान का बयानिया अवाम के दिल में उतर चुका है। नवाज शरीफ की वापसी भी इंतखाबात के हवाले से मुतासिर कुन साबित नहीं होगी और वापस आकर भी कुछ ज्यादा ये उखाड़ नहीं सकेंगे, और ये बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त अगर अवाम की पल्स को आप समझ लें तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट 1000% पॉलिटिकली दुरुस्त है। अगर आप ये ना सोचें कि पीटीआई का कोई बंदा कह रहा है, इवन पीएमएलएन के लोग भी इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड तस्लीम करते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ तबीयत की खराबी और इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए। हकीकत इसके बरक्स थी। नवाज शरीफ की जिंदगी को कोई खतरा नहीं था, वो एक डील के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत गए। अब इस अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन शामिल था, तो ये मामला जरा अहम है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला किस तरफ को जाता है और यह सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। अब खान साहब का कल का जो इंटरव्यू है उस पर मैंने कल रात भी एक वीलॉग किया था, जिसमें खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, बदतरीन किस्म का, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब उस इंटरव्यू के कुछ मजीद चीजें भी सामने आई हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे बड़ा दुख है, ये लोग हैवान हैं और ये लोग फौज के बारे में क्या कुछ कहते रहे। नवाज शरीफ ने क्या कहा, मरियम ने क्या कहा, मौलाना ने क्या कहा और अयाज सादिक ने क्या कुछ कहा, लेकिन उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। जाहिर है वो एक सर्टन पर्सनैलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में कर्नल हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि अगर इदारों के जज्बात मजरूह हुए हैं इन लोगों की स्टेटमेंट से, तो बताएं, हम भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब यह बड़ा सवाल है कि इदारों के जज्बात क्या सिर्फ एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी के कमेंट्स से ही मजरूह होते हैं, और अगर उससे भी ज्यादा सख्त बयानात कोई और देता है तो क्या उससे इनके जज्बात मजरूह नहीं होते या फिर उससे मोराल डाउन नहीं होता? ये एक बहुत अहम सवाल पीटीआई के सर्कल्स पूछ रहे हैं। अब यहाँ एक नया इंकशाफ भी है इमरान खान के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल ने यह बात अदालत में कही और सब ने उसे रिपोर्ट भी किया कि उनसे पूछा गया कि शहबाज गिल जनरल फैज से कितनी दफा मिले हैं, लेकिन खान साहब ने कल इस स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन दी है कि शहबाज गिल से यह नहीं पूछा गया, बल्कि शहबाज गिल से यह पूछा गया था कि इमरान खान से जनरल फैज कितनी दफा मिले। यह भी पूछा गया कि खान साहब खाते क्या हैं। वैसे खान साहब जो भी खाते हैं अवाम उनके पीछे है और अवाम उनके साथ है। शायद उन्होंने इसलिए भी पूछा होगा कि खान साहब का बड़ा स्टेमिना है। हॉकी ग्राउंड के जलसे में 2 घंटे की तकरीर उन्होंने की, तो वाकई सही पूछा कि इस उम्र में खाता क्या है जो थकता भी नहीं। तो अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए। खान साहब के जो डाइट प्लान है उसको सबको फॉलो करना चाहिए। मियां साहब और खान साहब एज फेलो हैं, दोनों की सेहत आप देख सकते हैं, कुछ अच्छा ही खाते होंगे। नाज़रीन इकराम, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरल फैज के इमरान खान से मिलने को एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है और इसमें कल जावेद लतीफ ने एक मर्तबा फिर स्टेटमेंट दी कि अभी भी इमरान खान की डोरियां कोई और हिला रहा है। अब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आ रहा है, तोसी होनी चाहिए या नए आर्मी चीफ आने चाहिए, यह भी बड़ा अहम सवाल है। इस पर इमरान खान ने एक बात कही कि अगली हुकूमत ही इसका फैसला करेगी और गालिबन इस वक्त इमरान खान का अल्टीमेट मुतालिबा भी यही होगा। इस हुकूमत का वैसे भी मैंडेट नहीं है, सबसे बड़ी सियासी जमात आपने वैसे ही सिस्टम से आउट कर दी, तो ये बड़ा फैसला है और इससे पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो असरअंदाज होगा। आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत और पाकिस्तान की चंद बड़ी अफवाज में से एक फौज का सिपह सलार चुनना है और वो एक मुल्क की आवाम के नुमाइंदे ही चुने तो बेहतर होगा। चाहे एक मरतबा फिर इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ ही आ जाएं या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएं, जो भी आए वो फैसला करे, लेकिन इस तरह का जो मिक्स अचार है ये अगर मामलात करेगा तो इस पर सवालात उठेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।